हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। चलिए, तो लगता है प्रतिक्रिया भी आने वाली है। साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जी अगर कुछ कहेंगे, इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे तो मैं जरूर आपको सुनवाऊंगा। ये प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मोदी सरकार को भी दिया है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव परिणाम कैसे दिखते हैं? चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हम ऐसी सीटें जीते हैं 2 जो कांग्रेस की पृथ्वीपुर केवल एक बार हम जीते थे जब स्वर्गीय सुनील नायक जी उम्मीदवार थे, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद उनकी धर्मपत्नी को एक बार जिताया था, अनीता नायक जी को जनता ने। नहीं तो हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा। अब वो सीट लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा नया इतिहास रचना है। सब मानते थे कि पृथ्वीपुर जीत ही नहीं सकते और कई लोग तो कहते थे कि वहां मेहनत करने का फायदा क्या है, काय के लिए परेशान होते हैं। लेकिन जन कल्याणकारी योजनाएं लेके हम गए, लोगों के बीच पहुंचे, जन दर्शन भी किया और लोग कन्वेंस हुए और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अच्छा, ये जीत तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब बसपा नहीं थी। पिछली बार 31,000 वोट बसपा ले गई थी। आमतौर पर बसपा का वोट अगर बसपा नहीं लड़ती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जाता है। तो इन परिस्थिति में बसपा की अनुपस्थिति में बीजेपी का इतनी भारी वोटों से जीतना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, तो एक बड़ी जीत है। जोबट तो लोकसभा के चुनाव में भी 2019 में हम हारे थे 18,000 वोट से और पूरी पट्टी हमारी जो ट्राइबल थी, आदिवासी थी, वो साफ हो गई थी। लेकिन शानदार ढंग से जोबट भी जीते और जनजाति भाई और बहनों का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ है वो मेरे लिए बहुत संतोषजनक है। खंडवा हम जीत ही रहे हैं, तो ये जीत बहुत मायने रखती है। रैगांव में बसपा नहीं थी, बसपा को 16,000 वोट मिले थे। बसपा होती तो वहां के रिजल्ट भी और हो सकते थे, लेकिन हम विश्लेषण करेंगे। सर, इस बार योजना जो मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना हमने देखा था, जन दर्शन आपके कार्यक्रम में, लाडली लक्ष्मी गेम चेंजर हमेशा रही और आपका तो ड्रीम हमेशा कहना चाहिए कि वो योजनाओं में शामिल रही है। उसका पार्ट 2 की शुरुआत की है। ऐसा लग रहा है कि सर 2023 से पहले स्वागत जो है 2023 का एक कहना चाहिए कि बेस जो मौजूद पहले इस चुनाव के जरिए वैसी बना लिया बीजेपी ने। हम कोई सत्ता के सिंहासन पे आराम करके बैठ जाएं और राज करें इसलिए नहीं आए, जनता की बेहतर सेवा के लिए आए हैं। अगर जनता के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं तो अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक मानते हैं। इसलिए ये जो दर्द जनता का देखा कि एक घर में कई लोग रह रहे हैं गरीबों का, इसलिए मुझे लगा कि जो पैदा हुआ उसको एक प्लाट का अधिकार तो होना ही चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार जैसी योजनाएं और आकार लेंगी। जन कल्याण का महायज्ञ चलेगा। मैं मोदी जी जो हमारे वैश्विक नेता हैं, हमारे प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके प्रति जनता की श्रद्धा और विश्वास दोनों है। इन चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी अनथक परिश्रम किया है। उन सबको और सबसे बड़ी आभार तो मैं जनता का मानता हूं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जनता की हम सेवा करते रहेंगे। एक सर आखिरी सवाल लूंगा मैं, ये खंडवा की लोकसभा की सीट, एक सीट का इजाफा कर दिया आपने केंद्र की सरकार में, मोदी सरकार के पास भी एक और मजबूती पिलर के साथ में, और जो ट्राइबल बेल्ट था, मोदी जी आ रहे हैं, माने कि ये तोहफा है उनके लिए मध्य प्रदेश की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। प्रधानमंत्री जी पधारेंगे तो खंडवा, जोबट, पृथ्वीपुर उनको भेंट की जाएगी। जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको भेंट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, निश्चित तौर पर जो सरकार की योजना है उसका फायदा इस उपचुनाव में देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं, उससे पहले जीत के रूप में एक बड़ा तोहफा जो है मध्य प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत के माध्यम से दिया है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ये जीत प्रधानमंत्री जी को समर्पित की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि एक व्यक्ति, एक राजनेता आकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद के साथ साथ वो कहता है ये कार्यकर्ताओं की जीत है। इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है जो आपके चुनाव में, आपकी यात्राओं में आगे पीछे दौड़ते हैं।